हम सब आज का सत्र चालन क्रिया से शुरू करेंगे। आज के আমরা চালন ক্রিয়ার মাধ্যমে অধিবেশনটি শুরু করব, जिसे सूक्ष्म व्यायाम शीतलीकरण व्यायाम का नाम से भी बोला जाता है। यहाँ चालन क्रिया अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है। उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम हम UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। चालन क्रिया से शुरू करेंगे। गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ঘাড় সামনে পিছনে করা, दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 2 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों हाथों को कमर पर रखिए। দুটো হাতকে কোমরের উপরে রাখুন। पहला अभ्यास गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। প্রথম অভ্যাস ঘাড় সামনে এবং পিছনে ঝোঁকানোর। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर और गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা এবং ঘাড়কে সামনের দিকে ঝোঁকান और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। শ্বাস নিতে নিতে পিছনের দিকে মাথা ঝোঁকান और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। শ্বাস নিতে নিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। এই অভ্যাসটির পুনরাবৃত্তি করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। गर्दन पे उत्पन्न होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में मौजूद हैं और तमाम लोग जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं वो एक खास तरह का आसन कर रहे हैं। हमारे साथ योग गुरु सुनील सिंह भी मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। जरा उनको दिखाइए और सुनील जी हमें जरा बताइए भी कि ये कौन सा आसन है, इसके क्या फायदे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा था वहां पर लोग जो योग कर रहे थे, जो योगासन कर रहे थे, वही आपने भी करना शुरू कर दिया। कौन सा है ये आसन और इसके फायदे क्या हैं? समीर जी, ये जो आसन, ये क्रियाएं कर रहे हैं, ये सूक्ष्म क्रियाएं कहलाती हैं। जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं तो अपनी बॉडी को लिटरली वार्म अप करने के लिए क्रियाएं करते हैं। तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है हमारी स्पाइन को चाहिए होती है। और हमारा जो स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा जो हमारा स्ट्रेस का पोर्शन होता है वो हमारी नेक होती है। उन्होंने क्या किया, ब्रीद इन करते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर बेंड किया और ब्रीद आउट करते हुए अपने नेक को आगे की ओर बेंड किया। तो जब हम ब्रीद इन करके पीछे की ओर अपनी नेक को बेंड करते हैं तो हमारी जितनी मसल्स होती हैं C1 to C7 वो टाइटन होती हैं, वो टाइट हो जाती हैं। और वैसे हमारे जीवन में निरंतर ये टाइट रहती हैं, लेकिन जब आप ब्रीद आउट करके आगे की ओर बेंड करते हैं तो उसको लूज करते हैं। तो लूज करने से क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ की जो वर्टिब्रास होती हैं वो लूजन होती हैं, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होता है। परिणाम स्वरूप जो जिन लोगों को नेक की प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। जब आप ब्रेथ के साथ योग को करते हैं तो मन और शरीर को आप कनेक्ट करते हैं, सूक्ष्म से स्थूल को कनेक्ट करते हैं। तो जब भी आप योग का अभ्यास करेंगे तो मानसिक रूप से आपको वहाँ रहना होता है, इसीलिए आपको ब्रेथ के साथ करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के युग में जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमारी नेक की होती हैं। तो इनको हम ग्रीवा शक्ति विकासक क्रियाएं कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारी नेक की जो ताकत है बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जिन लोगों को सर्वाइकल या फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याएं होती हैं धीरे 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 वो ठीक होना शुरू हो जाती है। जी अच्छा कृतिका जी, मैं देख रहा हूं कि आप भी लगातार यही जो योगासन है वो आप कर रही हैं, क्योंकि जिक्र किया जो नेक से जुड़ी, जो हमारी स्पाइन से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है उसको क्योर करने में, उसको ठीक करने में ये जो आसन है बहुत मददगार है। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया, इससे लोगों को ये दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, अगर आप नेक रोटेशंस करते हैं या फिर आप शोल्डर रोटेशन करते हैं, गर्दन की आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, आराम से धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। जैसे कि सर ने हमें बताया कि आपका प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ब्रीदिंग पर काम करते हैं। जितना आप ब्रीदिंग पर काम करेंगे उतनी ही आपकी मसल और भी बहुत अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट करेगी। सो आपको नेक रोटेशन करना है। अगर आपको किसी भी तरह का नेक पेन रहता है, आप फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं और आप फ़ोन चलाते चलाते तो भूल ही जाते हैं कि आप कितनी देर से फ़ोन चला रहे हैं। तो जब हम फ़ोन चलाते हैं तो हमारी नेक में बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ जाती है और ये केवल 1 मिनट का काम है। आप कहीं भी बैठ के इसको कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप ऑफिस में बैठे, आपको टाइटनेस फील हो रही है, सो बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। जैसे कि हमारे मोदी जी भी बता ही रहे हैं कि आपको योग करना है तो 1 मिनट लगेगा आपको। ब्रीदिंग के साथ आंख बंद करके आप नेक रोटेशन करेंगे तो आपको तुरंत ही बहुत ही अच्छा आराम आपको मिलेगा और आप दिन में इसको कितनी बार भी कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा भी सर्वाइकल इशू है तो आप नीचे झुक के ज़्यादा ना करें, आप पीछे करके ही आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हुए इसका अभ्यास करें। कृतिका जी, कैसे किसी आम इंसान को ये आसन करना है, कैसे अपनी नेक को
हेल्दी रखा जा सकता है, कैसे, क्योंकि दिन रात लगातार फोन देखने की ये शिकायत हर माँ बाप की भी है आजकल, बच्चों को भी क्या ये योग बताया जा सकता है, वो भी ये योग कर सकते हैं? जरा अगर आप करके बता सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। दिस वेरी 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 सिंपल। आपको नेक रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज करते हैं इसको और पूरा घुमाते हैं, जितना भी आप पीछे जा सकते हैं। आपकी पूरी गर्दन की मांसपेशियां बिल्कुल ढीला ढीला होना शुरू कर देंगी। आपको पूरा नीचे जाना है। अगर आपको किसी भी तरह का सर्वाइकल इशू है तो आप अपनी चिन को चेस्ट की तरफ नहीं लगाएंगे, आप बस हाफ रोटेशन करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, यहीं से इनहेल करेंगे, हाफ टू इनहेल एंड हाफ टू एक्सहेल। ब्रीदिंग करनी है, आंखें बंद रखनी है, प्रॉपर ध्यान आपको अपनी गर्दन की तरफ ही लगाना है। जहाँ पर ध्यान लगाएंगे काम वहीं पर ही होगा, ध्यान रखना है इस बात का। सो आंखें बंद करके सांस पूरा भरते हुए सांस छोड़ते हुए आप हाफ रोटेशन करेंगे अगर आपको सर्वाइकल है। और अगर आपको सर्वाइकल नहीं है, आपको बस थोड़ी सी टाइटनेस फील हो रही है, तो आप पूरा रोटेशन करेंगे। ये कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जिनको भी लगता है कि आपकी नेक पे थोड़ा भी प्रेशर आ रहा है। और अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो ज़रूर आपको नेक में टाइटनेस है, इस बात का आप ध्यान रखें और आपको इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, डेली करना चाहिए। नेक रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सुनील जी, ये तस्वीरें हम जो देख पा रहे हैं, अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ये जो योगासन किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। धीरे धीरे कोहनी को ऊपर से नीचे की ओर। बेसिकली क्या है, ये स्कंद शक्ति विकासक क्रियाएं हैं। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है उनको क्या करना होता है कि रोटेशन करना होता है। ये सामने एल्बोज लाके क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अपराइट अपनी बॉडी को रखते हुए। जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। इनिशियली क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो फास्टर होता है, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन आसानी से पहुँचते हैं, ब्लड आसानी से पहुँचता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब भी हम आगे झुककर काम करते हैं तो आप देखेंगे जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारी नेक और शोल्डर वो स्लाउच हो जाते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोगों का पॉस्चर ऐसा रहता है। तो इसमें एक मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, जापानीज टेक्निक है जो बहुत लाभप्रद होती है। उसको भारत में योग में कपोत आसन कहते हैं। आपने देखा है कबूतर अपनी गर्दन इस तरह से आगे करता है और पीछे करता है। उसी प्रकार से यदि आप कपोत क्रिया को अगर करते हैं तो जिन लोगों को नेक में कांस्टेंट पेन रहता है या शोल्डर्स में पेन रहता है, उनको क्या करना चाहिए, अपनी गर्दन ऐसे आगे की ओर निकाल के 3 से 5 सेकंड रोकिए, पुनः वापस आइए, 3 to 5 सेकंड होल्ड करिए, फिर वापस आइए। इसको अगर आप 10 बार, एक बार सुबेरे कर लेते हैं, एक बार शाम को कर लेते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे यहाँ की मसल्स वीक हो गई होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो जिनको फ्रोजन शोल्डर्स या नेक में पेन रहता है। सुनील जी, जो आपने ये तमाम दिक्कतें बताई, आमतौर पर क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का हम रुख करते हैं, उनके पास जाते हैं और फिर वो हमें इसका इलाज बताते हैं। तो ये जो आपने योगा बताया है, जो फ्रोजन शोल्डर है या फिर नेक को लेकर, स्टिफनेस को लेकर, क्या वो दिक्कतें ऐसे ठीक हो सकती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, मैं इसका बहुत अच्छा आंसर आपको दूंगा। फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, वहां पर वो हीट देके के ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर करते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उस समय तो आपको आराम मिलता है, लेकिन साइंस क्या कहती है कि यदि हम उन मसल्स को जो ऑलरेडी वीक हो गई हैं हमारे पॉस्चर्स के कारण, यदि हम उनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो आप कितनी भी फिजियोथेरेपिस्ट करा लीजिएगा, आपको लाभ नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आप इनिशियली जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से करा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको ये जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको करनी होंगी। वो इसलिए भी करनी होंगी कि जनरली ये देखा गया है कि हम अपनी नेक का मैक्सिमम, हमारी स्पाइन में अपनी नेक को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसकी अपोजिट हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते। मैं आपको फिंगर से बताता हूँ, यदि हमारा पॉस्चर इस तरह से अपराइट रहना चाहिए, फिंगर हमने बेंड किया, इस तरह से हमारा पॉस्चर रहता है। अगर साइंटिफिकली आप इसको बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे तो जो मसल फॉरवर्ड के कारण वीक हो गई हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होंगी, इनमें ताकत नहीं होगी। तो जितनी बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, चाहे योग के बैकवर्ड बेंडिंग आसनास हैं, आपको रेगुलर निरंतर प्रैक्टिस करना ही होगा।